Now we are going to class 6 chapter 12 algebraic expression algebra exercise 12.3 question number first form 4 expression with number 7 5 8 हमारे पास नंबर दिए हैं 7 5 एंड 8 नो वेरिएबल्स और वहाँ पे कोई वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल मीन्स होता है ABCD से Z तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 7 5 एंड 8। यूजिंग एडिशन, एडिशन मीन्स होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है मल्टीप्लाई। बस ये तीन सिंबल जो हैं विथ कंडीशन एवरी नंबर शुड बी यूज्ड, हमें सभी नंबर्स को यूज़ करना है बट नॉट मोर देन वंस, और एक के बाद हमें दूसरा बार यूज नहीं करना है इनके साथ, इन साइनों के साथ। तो चलिए इन साइनों को पहले हम अपने ही कंडीशंस पे करते हैं। प्लस, देखिए फर्स्ट में प्लस है, एक नंबर ले लेते हैं, पहले हम एक नंबर ले लिए, दूसरे में हमने प्लस कर लिया। अब दूसरे नंबर में माइनस है, माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे क्या है 8, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। दूसरा फिर से आप ले लीजिए, देखिए इस बार मल्टीप्लाई हमने यूज़ नहीं किया, तो 7, यहाँ पे हमने प्लस लिया तो इस बार हम क्या ले लेते हैं -5। अब यहाँ माइनस लिए थे तो यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई हम ले लिए, अब यहाँ पे क्या कर लिए 8। अब चलिए अनदर 7 को हमने हर बार आगे कर लिया, अब थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, 5 को आगे कर लेते हैं और साइन को भी अपोजिट डायरेक्शन पे लेते हैं, इनटू ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 का हमने यूज़ कर लिया है, इनटू में एक बार 8 का, तो इस बार हम 7 का कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 × 7 कर लिए, अब यहाँ पे हम +8 नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ माइनस हमने यूज़ कर लिए, तो मतलब हम इसके कई बार भी बना सकते हैं। और यहाँ 4 टर्म्स हमको करना है तो हम 4 और कर लेते हैं। दूसरा कर लेते हैं, हम 5 और 8 को ऐड नहीं किए हैं कहीं पे, तो हम 5 + 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं 7 क्या माइनस हुआ है, कहीं नहीं हुआ, तो -7 भी कर लेते हैं। तो ये आपका 1 टर्म्स हुआ, ये सेकेंड टर्म्स हुआ, थर्ड टर्म्स हुआ और 4, और हम इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इसको हम आंसर भी लिख देते हैं कि इन फैक्ट वी कैन more than expression satisfy the given condition। हम इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, मतलब हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। सेकंड नंबर दिया है विथ आउट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली, मतलब नंबर हो, वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास नंबर तो हैं लेकिन वेरिएबल्स भी है यहाँ पे, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट नंबर में नंबर विथ वेरिएबल्स, क्योंकि भाई इसके साथ तो वेरिएबल्स भी है। तो ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नो है, मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विथ आउट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली, सिर्फ नंबर चाहिए इनको, और यहाँ पे तो वेरिएबल भी है, वेरिएबल क्या हो गया आपका y, तो ये नो हो गया। यहाँ पे देखते हैं 7 × 20 -8, और ये आपका एक और वेरिएबल्स है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे नंबर विथ वेरिएबल्स, वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल है, सो वेरिएबल क्या है z, तो ये भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो है। थर्ड में आते हैं, देखिए 5 21 7 9 2, तो ये सभी नंबर हैं, तो इसमें आपका सिर्फ नंबर ओनली है, ओनली नंबर्स, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, राइट है। अब यहाँ देखते हैं फोर्थ नंबर में 5 - 11n, फिर से आ गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ हियर वेरिएबल्स, मतलब नंबर तो हैं, नंबर्स विथ वेरिएबल्स, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका नो है। अब यहाँ देखिए नंबर्स और ये लास्ट में फिर से p आ गया, तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स है, नंबर्स विथ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल p, तो ये भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो है। और यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो ये आपका यस है, राइट।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिखा होगा मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो हमें इसे वर्ड के फॉर्म पे बताना है कि ये क्या है, ठीक है, ये किस फॉर्म पे हैं और कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको थर्ड नंबर बेस्ट तरीके से समझना है तो उसके लिए हमें पहले फोर्थ नंबर करना पड़ेगा। अगर हम फोर्थ नंबर अच्छे से क्लियर कर लिए तो हमें ऑलरेडी आइडिया आ जाएगा कि थर्ड हम कैसे करें। सो फर्स्टली हम फोर्थ नंबर करते हैं, राइट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। जस्ट इसके बाद हम थर्ड बताएंगे आपको, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। 7 एडेड टू पी, हर वर्ड को अच्छे समझिए। 7 एडेड, 7 को हमको ऐड करना है किस में, पी में। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, p प्लस 7, या फिर आप इसे 7 प्लस पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट क्या बोला गया, 7 एडेड टू पी, यानी p में हमें 7 को ऐड करना है। चलिए ये भी हो गया। अगर आप चाहें तो आप इसे 7 प्लस पी भी लिख सकते हैं, दोनों राइट हैं। क्लियर। और इन वर्ड को समझते रहिएगा जिससे हम आपको थर्ड नंबर भी एक्सप्लेन कर सकें। देखिए जैसे यहाँ x प्लस 5 है तो हम क्या लिखेंगे, 5 एडेड टू x, बस सिंपल। इसीलिए हम फोर्थ नंबर पहले क्लियर कर रहे हैं। नाउ सेकेंड नंबर, ध्यान समझिएगा, p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7। फ्रॉम मीन्स होता है, अगर हम हिंदी में इसे वर्ड करें तो से बोलते हैं। जैसे आपको हम बोले कि आप अपने पेरेंट्स से टॉफ़ी खाने के लिए अपने पिताजी से बोलिए, डैडी से, कि हमें 10 रुपीज़ दे दें। तो आप जब टॉफ़ी लेके आएंगे तो आप क्या बताएंगे सभी से, कि मैं टॉफ़ी लेने के लिए अपने पापा से पैसे लिया। तो आपने किससे लिए पैसे, पापा से। तो यही तो है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है से, यानी आप 7 सब्ट्रैक्ट, p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7। तो आपने जैसे पापा से पैसे लेके टॉफ़ी लिए, वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, किससे करना है, 7 से। तो p से नहीं करना है, 7 से। तो 7 माइनस p, सिंपल। जैसे आपने पापा से पैसे लेके टॉफ़ी लिए, वैसे आप यहाँ सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं, 7 से। तो 7 माइनस p, राइट। ऐसे ही थर्ड नंबर देखते हैं, p मल्टीप्लाई बाय। बाय मीन्स होता है द्वारा। जैसे हम बोल दिए आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो अगर हम इंग्लिश के थ्रू पे बात करें कि किससे जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। तो बाय के थ्रू पे मतलब हम इससे जा रहे हैं, राइट। तो p मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं लेकिन बाय 7 के थ्रू पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7p, राइट। वैसे इसका एग्जैक्ट अगर आप वर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये p इंटू 7 होगा। आप इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपका वर्ड के अकॉर्डिंग ये राइट है। लेकिन क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स के आगे नंबर लिखते हैं, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, p डिवाइडेड बाई 7। यहाँ हम फंस जाएंगे, जो हम ये वर्ड आपको बताया, देखिए p बाद में है 7, तो यहाँ पे आपको उन वर्डों से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनमें नहीं चलते, माइनस और डिवाइड में। उसकी वजह क्या है आपको बता दे रहे हैं कि आप 2 में 3 ऐड करें, चाहे 3 में 2 ऐड करें, आपका 5 ही आएगा। लेकिन आप 2 में 3 माइनस कर दें और 3 में -2 करें तो ये दोनों इक्वल कभी नहीं होंगे। इसी वजह से हम इसे जो क्वेश्चन बोला जाता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो p डिवाइड बाई, तो किससे कर रहे हैं, 7 से। तो p अपॉन 7, ये बात याद रखिएगा, राइट। अब आता है 7 डिवाइड बाई p। देखिए बात वही है लेकिन सिर्फ बातें चेंज हो गई, p से डिवाइड करना है। तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, p। नाउ 6 नंबर, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। अब फिर वही बात आ गई, फ्रॉम। तो -m से करना है तो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, -m फिर माइनस, ये तो -m यहाँ पे नेम है, जैसे यहाँ 7 था, 7 हमने किया, वैसे -m आप यहाँ करेंगे, सब्ट्रैक्टेड सिंबल माइनस और 7 को आप माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ पे क्या हुआ आपका, -m - 7, राइट। ये दोनों सेम ही है। अब आते हैं 7 नंबर में, p मल्टीप्लाई बाय -5। ये वर्ड आपका ये वर्ड है, ये दोनों सेम है। फ़र्क कितना है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, p इंटू -5, लेकिन इसे अगर हम राइट तरीके से लिखें तो -5p, राइट। अब -p डिवाइड बाई, अब यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, हमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो -p डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए ये वर्ड हमने पढ़ा,
उसी के अकॉर्डिंग हमने किया। अब ये जो हमने आंसर फाइंड आउट किया वही आपका थर्ड नंबर पे यहाँ है। अब इसे हम वर्ड के फॉर्म पे लिखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर, इन्हें वर्ड में लिखते हैं। x+5, जैसा कि आपका फोर्थ में फर्स्ट देखिए लिखा है 7 एडेड टू p, तो सिर्फ आप 7 के प्लेस पे 5 लिख दीजिए। 5 एडेड टू x, वहाँ पे p था, यहाँ पे x है। नाउ सेकेंड देखिए माइनस है, अब माइनस के लिए आप कहाँ आएंगे, यहाँ पे p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो आगे देखिए क्या लिखा है 7, तो जो सब्ट्रैक्टेड होगा वहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे, तो सब्ट्रैक्टेड कौन है 7, तो आप लिखेंगे यहाँ y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सॉरी यही तो गलतियाँ हो जाती हैं ना, तो यहाँ पे फ्रॉम लिख लेते हैं, फ्रॉम, और यहाँ पे लिखेंगे सॉरी y -7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तभी तो हम y से 7, देखिए हमारा भी थोड़ा सा माइंड वो हो गया और आप भी ऐसे ही अनकन्फ्यूज में भी रहेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे रहेगा वही आपका फर्स्ट पे होगा, या ये तो गलत नहीं हो सकता, ये तो वर्ड लिखने में भी प्रॉब्लम हुई। तो हम किससे माइनस कर रहे हैं, y से, तो y आपका बैक साइड ही होना चाहिए, जो आगे होगा वो बैक में होगा, जो बैक साइड होगा वो आगे लिखा जाएगा। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड लिखा है 3z, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे p मल्टीप्लाई बाई 7, या आप 7 मल्टीप्लाई बाई p भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी मर्जी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दिए z मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, राइट। नाउ फोर्थ नंबर p डिवाइड बाई 5, अब देखिए हम बोल ही रहे हैं p डिवाइड बाई 5 बोल रहे हैं ना, तो जो बोल रहे हैं वही लिख दीजिए, तो p डिवाइडेड बाय 5। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर 2x + 17, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2x + 17, तो पहले क्या दिया है 2x, तो 2x क्या है मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट x मल्टीप्लाई बाई 2, x मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड यहाँ पे एंड के बाद क्या लिखेंगे एडेड 17 एडेड टू प्रोडक्ट, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हुआ उसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, राइट। अब आते हैं 6 नंबर में, यहाँ पे दिया है 3y - 7, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ y मल्टीप्लाई बाई 3, y मल्टीप्लाइड बाय 3, देखिए 3y मल्टीप्लाई है और ये क्या है -5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम आगे लिख सकते हैं क्योंकि इससे माइनस हुआ है ना, या फिर आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम मल्टीप्लाई बाई 3, ये भी लिख सकते हैं, दोनों राइट हैं। और या फिर ये लिख सकते हैं यहाँ पे आप फ्रॉम कर दीजिए, फ्रॉम आगे भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फ्रॉम y मल्टीप्लाई बाई 3 to 5, फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड ज़रूर लिख लीजिएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड, देखिए फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। या फिर आप अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो सब्ट्रैक्टेड सबसे आगे आप लिख लीजिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y मल्टीप्लाई बाई 3 to 5, तो आपका हो जाएगा 2 5 आपका सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा, है ना, फ्रॉम यहाँ पे लगा हुआ है तो ये आपका आगे हो जाएगा और 2 5। अब आते हैं 7 नंबर में, सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट आपका क्या दिया है मल्टीप्लाई -7 इंटू m, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट m मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाइड बाय m -7 एंड, अब देखिए मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पे, एंड एडेड 2/3 टू द प्रोडक्ट, या टू दिस प्रोडक्ट लिख सकते हैं जो आपका मल्टीप्लाई हुआ है। नाउ 7 नंबर x/3, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसी के जैसे ही है,
तो पहले सबसे पहले आप लिख दीजिए सब्ट्रैक्टेड, तो आपकी गलती होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्टेड आप इसी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम लगा दीजिए क्योंकि ये आगे लिखा हुआ है x डिवाइड बाई 3, x डिवाइडेड बाय 3, 3 कर लिए और 2 15 कर दीजिए एक सिंपल लैंग्वेज से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये था कि हमने एक ये आपको इसके अकॉर्डिंग समझाया, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसमें बताइए कि आपने क्या क्या यूज़ किया। तो फर्स्ट नंबर में हमने क्या यूज़ किया, ऐड, तो यहाँ पे ऐड आप ज़रूर कर लीजिएगा, एडिशन, ये आपका फर्स्ट आंसर। दूसरे में हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन। थर्ड में हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड चाहे तो आप हेडिंग कर सकते हैं। थर्ड में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ नंबर में हमने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, तो आपका हम यहाँ पे सिंबल बना देते हैं, आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई और फिर प्लस, 2 सिंबल का यूज़ किए, यहाँ पे हमें बताना भी है। और 6 नंबर में हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बताएं और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन इसमें यूज हुआ। 7 नंबर में यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और ऐड हुआ, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई और ऐड। और लास्ट वाले में आपका पहले डिवाइड हुआ है फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये बात याद रखिएगा। और इसे हेडिंग भी कर सकते हैं या फिर आप बैक साइड लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है 11 एडेड टू 2 मीटर, जैसे हमने अभी लास्ट में किया वैसे ही हमें करना है। तो 11 एडेड टू 2 मीटर, तो देखिए 11 में हम 2 मीटर को ऐड कर रहे हैं। अब ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ये बात याद रखिए, क्योंकि 11 एक नंबर है और ये आपका 2 मीटर में है, तो इसे 13 बिल्कुल मत करिएगा, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये मीटर है और ये एक नंबर है, ये बात याद रखिएगा। नाउ सेकेंड नंबर 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 मीटर, देखिए फिर से आ गया ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है 2 मीटर, तो सबसे पहले आप 2 मीटर को आगे कर दीजिए और सब्ट्रैक्टेड का सिंबल और 11 को बैक साइड कर दीजिए, ये आपका आंसर। माइनस बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि ये मीटर है। 3 एडेड टू 5 टाइम्स वाई, तो 3 एडेड 3 को ऐड करना है और किस में करना है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मीन्स 5 टाइम्स यानी 5 गुना, 5 का आप इंटू कर दीजिए वाई में, तो इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5y। आप इसे 3 + 5y भी लिख सकते हैं और या फिर 5y + 3 लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, अब देखिए यहाँ फ्रॉम है लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि सब्ट्रैक्ट है। तो पहले 5 टाइम्स y को आगे लिख लीजिए और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, क्योंकि फ्रॉम लगा है तो आगे ही जाएगा, और 3 आपका बैक साइड। हमने आपको फ्रॉम की थ्योरी बता दी है, फ्रॉम मीन्स से, यानी इससे आपको इसको माइनस करना है। y इज़ मल्टीप्लाइड बाई -8, ध्यान समझिएगा, y इज़ मल्टीप्लाइड बाई -8। चलिए जो बोलते हैं पहले उसको कर लेते हैं, तो -8y हो गया, भाई मल्टीप्लाई हमने कर लिया -8 का y में, राइट। अब ये थोड़ा सा रॉन्ग था, हमने 6 का नोट कर लिया, ये आपकी लाइन यहाँ से, एंड 5 इज़ एडेड टू दिस रिजल्ट, तो ये रिजल्ट यही है भाई, इन दोनों को इंटू किए तो यही तो रिजल्ट है, और 5 को ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, राइट। नाउ 6 नंबर, y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5, y से 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × y, चलिए हो गया। देन द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आ गया ना बात, फ्रॉम, तो 16, तो 16 से हम इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये रिजल्ट है आपका, तो रिजल्ट आपका, रिजल्ट से क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, तो 16 और रिजल्ट आपका क्या हुआ, 5y, तो 16 - 5y, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इन मैथमेटिकल फॉर्म यूजिंग साइन एंड सिंबल। साइन भी हमें बताना है और सिंबल भी बताना है, ये सिंबल्स लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर, 6 मोर देन ट्वाइस ए ट्राइस, ये क्या लिखा हुआ, ट्राइस, ट्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स, क्या होता है, 3 टाइम्स, याद रखिएगा। और ट्वाइस अगर लिखा हो, ट्वाइस मतलब TWICE,
ट्वाइस मीन्स होता है 2 टाइम्स। क्या होता है? 2 टाइम्स। हम इसे 2 टाइम्स बोल सकते हैं, राइट। और ट्राइस मीन्स होता है 3 टाइम्स, याद रखिएगा। तो 6 मोर देन, अब याद रखिएगा मोर देन अगर ट्राइस या 2 टाइम्स अगर ये वर्ड आए तो बॉड मास का यूज होता है। किसका? बॉड मास। बॉड मास में रूल्स बताया गया है, हम यहाँ पे बता भी देते हैं। बॉड मास, बॉड मास में पहले ब्रैकेट होता है, सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, डिवीज़न का 3rd नंबर में नेम आता है, फिर 4th नंबर में मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट बाद में आते हैं, उससे पहले मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात है तो 6 मोर देन को आप बाद में करेंगे। मोर देन मतलब होता है प्लस और लेस देन मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो हमें ट्राइस पहले करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है। तो किस में करना है? नंबर में। तो चलिए फर्स्ट हमें पहले नंबर में करना है। तो ट्राइस अ नंबर एक्स, तो एक्स हमारे पास नंबर क्या है? एक्स है। तो एक्स में हम पहले क्या करेंगे? ट्राइस का मल्टीप्लाई, और करने के बाद 6 मोर देन, तो ये आपका +6, यानी इसका सॉल्यूशन हुआ 3x + 6, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड, 7 टेकन अवे। अवे मतलब होता है दूर जाना। दूर जाना मतलब आपसे कोई अगर दूर जाए तो मतलब माइनस हो रहा है, आपके करीब आए यानी प्लस हो रहा है। तो अवे फ्रॉम वाई, अब फ्रॉम भी यहाँ है तो किससे कर रहा है? वाई से। भाई फ्रॉम है तो मतलब फर्स्ट में वही आएगा, और दूर कौन जा रहा है? 7, तो 7 दूर जा रहा है मतलब माइनस। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। 3 लेस देन क्वेश्चन ऑफ x बाय y। तो क्वेश्चन किसका है? x और y का। तो सबसे पहले हम डिवाइड में करेंगे, क्वेश्चन मतलब डिवाइड होना, और किससे? -3, तो -3। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म 6 एक्सप्रेशन यूजिंग t एंड 4। हमें 6 एक्सप्रेशन देने हैं, किसके अकॉर्डिंग? t और 4 वेरिएबल्स और नंबर्स के अकॉर्डिंग। यूज़ नॉट मोर देन 1, और हमें इसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं लेना है। ऑपरेशन एंड एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट, और उसमें t ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम ले लेते हैं t एंड 4। तो t एंड 4 को हमने ले लिया। अब मैथमेटिक्स फॉर्म पे इसे नोट करते हैं। तो फर्स्ट हम एडिशन ले लेते हैं, प्लस, ठीक है। एक बार हम ले लेते हैं माइनस, ये ले लिए, राइट। एक बार हम ले लिए मल्टीप्लाई, ये हो गया। सॉरी, यहाँ 4 कर लेते हैं, t × 4, ठीक है, राइट। और एक बार हम कर लेते हैं t/4, लेकिन हमें 6 करना है। तो t + 4 तो ठीक है, यहाँ देखिए t - 4 है, तो इसे हम 4 - t भी लिख सकते हैं। और ये t/4 है, इसे हम 4/t कर सकते हैं, और इसे भी चेंज कर सकते हैं 4 × t। तो ये आपके 6 एक्सप्रेशन हो चुके, राइट। और आगे आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट मोर एक्सप्रेशन, मतलब हम इससे ज़्यादा भी शो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग y 2 एंड 7। इस बार हमें 3 फॉर्म पे दिए हुए हैं। यूज ओनली 2 डिफरेंस नंबर ऑपरेशन एंड एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, मतलब उसमें y कंपलसरी होनी चाहिए। तो चलिए 8 नंबर भी सॉल्व करते हैं। हमें कोई भी यहाँ पे साइन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे साइन यूज़ कर रहे हैं 2, और y में हम इंटू कर लेते हैं 2y, और यहाँ पे कर लेते हैं -7। तो ये फॉर्म हो गया। देखिए 2 में हमने y को मल्टीप्लाई कर लिया और 7 को माइनस कर लिए। अब सेम हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, सिर्फ नंबर चेंज कर लेते हैं। 7 को हम y के पास कर दिए, और यहाँ पे साइन बदल दिए प्लस, और यहाँ पे कर लिए 2। एक ये हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे 2 ही बोला गया है, लेकिन हम इससे थोड़ा सा डिफरेंट और ले लेते हैं। इसे चेंज करके हम y अपॉन, देखिए यहाँ पे इंटू में है तो हमने डिवाइड में कर लिया, और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं +7, ये हमने माइनस से हमें प्लस कर दिया, राइट। और एक और लिख लेते हैं यहाँ पे y/2 -7। देखिए y कंपलसरी है सभी में, और ये भी नंबर्स कंपलसरी है, मतलब है ही है।
तो ठीक है, आपका 2 डिफरेंस हमको करना था, हमने उससे ज़्यादा भी कर दिया। सो हम इसमें भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट मोर एक्सप्रेशन, हम इससे भी ज़्यादा एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट स्कोर्ड एक्स मार्क्स इन इंग्लिश। मान लीजिए आपके क्लास में किसी बच्चे का या आपका ही मान लीजिए, नहीं कोई स्टूडेंट्स को लेते हैं, एक्स मार्क्स इन इंग्लिश में स्कोर्ड किया, मतलब प्राप्त किया नंबर, बट टीचर डिडक्टेड 5 मार्क्स फॉर बैड हैंड राइटिंग। मतलब उसकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है आपके क्लास के स्टूडेंट्स की, मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड की, तो उसमें से 5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए टीचर्स ने। व्हाट वाज स्टूडेंट्स फाइनल स्कोर इन इंग्लिश, यहाँ पे इन इंग्लिश लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन पे, इन इंग्लिश। तो मान लीजिए, अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका फ्रेंड एक्स के प्लेस पे 20 मार्क्स रिसीव किया, कितना, 20 मार्क्स। अब टीचर्स ने 5 नंबर डिडक्ट कर लिए, मतलब 5 नंबर उनके कट कर लिए, तो कितने मार्क्स पाए वो आपका फ्रेंड या आपके क्लास का स्टूडेंट, 15। क्यों? क्योंकि आपने उसमें 5 मार्क्स कट कर दिए, तो 20 माइनस 5 15। तो ये 20 के प्लेस पे हम एक्स कर लेंगे और इसे 100 कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a student scored in English subject, in English कितने मार्क्स, x मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे डिडक्टेड मार्क्स फॉर हैंड राइटिंग। सो कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स उनके कट कर दिए गए, तो फाइनल स्कोर क्या हो जाएगा, फाइनल स्कोर। सो टोटल मार्क्स जो उनका था, एक्स मार्क्स था, देखिए हमने 20 एग्जाम्पल लिए, तो एक्स में हमने यहाँ पे 5 माइनस किए, वैसे यहाँ पे भी आप 5 कर दीजिए, और ये आपका आंसर है, 5 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राजूस फादर्स एज इज 2 ईयर्स। मतलब राजू के जो फादर हैं उनकी एज 2 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूस एज। मतलब जो देखिए, राजू के पिता का जो एज है वो राजू के एज से, मतलब उनके बच्चे के एज से, राजू जो उनका सन है उनके एज से 2 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स। और हमने आपसे थोड़ी टाइम पहले बताया कि मोर देन और 3 टाइम्स ऐसे वर्ड जब एक साथ आए तो वहाँ पे क्या लगता है, बॉड मास, याद रखिएगा। मतलब प्लस या माइनस से पहले आपका मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 ईयर्स मोर देन मतलब होता है प्लस, यानी आगे, मोर देन मतलब नहीं बोलते ज़्यादा होना, तो ज़्यादा होना यानी प्लस, और कम होना मतलब माइनस। तो 3 टाइम्स यानी 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो भाई मल्टीप्लाई तो पहले आएगा ना, प्लस बाद में आएगा। अब यहाँ पे दिया है राजू प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स, तो हमें गिवन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ राजू, प्रेजेंट एज ऑफ राजू कितना है, वाई ईयर है, वाई ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ राजूस फादर, तो कितना है देखिए, 3 टाइम्स पहले करेंगे प्लस बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो 3 टाइम्स यानी 3 का इंटू करना है, तो 3 इंटू वाई, किससे, राजू के एज से, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है राजूस एज, तो 3 टाइम्स हमने कर दिया। अब यहाँ पे मोर देन कितना है, 2 ईयर्स, तो प्लस 2 और आगे कर दीजिए, यानी सिंपल क्या हो जाएगा, 3y + 2, और ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए आपको प्रैक्टिकल समझा रहे हैं कैसे। मान लीजिए राजू का एज 10 ईयर्स है, कितना है, 10 ईयर्स, तो उनके पिता का एज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो वाई राजू का एज है, तो 3
y के प्लेस पे हम 10 रखेंगे और दोनों के बीच कौन सा साइन है, इनटू का, प्लस 2, 10 3 जा 30 प्लस 2 यानी 32। तो राजू का एज जब 10 साल रहा होगा तो उनके पिता का एज कितना रहा होगा, 32 ईयर्स। अब प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे। 10 ईयर्स राजू का है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया 2 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स पहले करेंगे, तो 10 में 3 टाइम्स करिए, 10 में 3 का 30 हो गया। अब 30 में 2 मोर देन, तो 2 और ऐड कर दीजिए, हुआ ना 32, ये आपका आंसर हुआ। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट डे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।